क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ शब्द केवल सुनने भर से ही भीतर एक कंपन पैदा करते हैं। मन स्थिर हो जाता है, दिल के अंदर कुछ हलचल सी होती है, जैसे आत्मा ने किसी पुराने मित्र की आवाज पहचान ली हो। ऐसा ही एक शब्द है गायत्री। गायत्री कोई साधारण मंत्र नहीं, यह वह प्रार्थना है जो इंसान के अस्तित्व को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देती है। यह वह ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी, और वही शक्ति आज भी प्रत्येक प्राणी के भीतर काम कर रही है। आज हम जानेंगे, क्या सच में गायत्री मंत्र का जाप करने वालों के साथ कुछ दिव्य घटता है? क्या यह केवल धार्मिक अनुष्ठान है या कोई गहरी आध्यात्मिक विज्ञान? और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद अब तक तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होगी। तो कृपया अंत तक बने रहना। इस वीडियो को बनाने में बहुत साधना, रिसर्च और प्रेम लगा है, तो बदले में बस एक छोटा सा कर्म कर दो। नीचे कमेंट में लिखो जय मां गायत्री, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। गायत्री की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मंत्र केवल ध्वनि नहीं होता, वह चेतना का रूप होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि का आरंभ ध्वनि से हुआ। वही मूल ध्वनि है ओम, और उसी ओम से निकली ऊर्जा के प्रवाह ने यह ब्रह्मांड रचा। गायत्री मंत्र उसी ओम का विस्तारित रूप है। यह मंत्र देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रकाश की आराधना है, जो हर जीव, हर ग्रह, हर तारे में व्याप्त है। तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां सवितु का अर्थ है सूर्य, लेकिन केवल आकाश का सूर्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा का सूर्य, जो हम सबके भीतर भी चमकता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम गायत्री का जप करते हो तो तुम उस आंतरिक सूर्य को जागृत करते हो जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ा है। जब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन क्या वे सच में उसे जीते हैं? योगानंद जी कहते हैं, मंत्र तब जीवित होता है जब उसे भावना का रक्त मिलता है। सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई साधक पूरे भाव से, पूरे समर्पण से भर्गो देवस्य धीमहि बोलता है, तो उस क्षण उसके भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि गायत्री मंत्र किसी देवता की स्तुति नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के ईश्वर को पहचानने की प्रक्रिया है। हर दिन का जप आत्मा के शीशे को साफ करता है, जिस पर वर्षों से कर्मों की धूल जमी होती है। और जब वह शीशा साफ होता है, तो उसमें पहली बार प्रकाश दिखता है, वही प्रकाश जो परमात्मा है। मंत्र के अर्थ को महसूस करना, न कि केवल बोलना। आइए समझते हैं इस मंत्र का वास्तविक अर्थ। ओम भूर्भुवः स्वः। यह तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। भू पृथ्वी, भौतिक जीवन। भुव प्राण, ऊर्जा का स्तर। स्वः स्वर्ग, चेतना का उच्च स्तर। यानी यह मंत्र हमें शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को संतुलित करने की शक्ति देता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। हे उस सर्वोच्च प्रकाश, तू ही सबका स्रोत है, तू ही सब में व्याप्त है। हम तुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। हम तेरे दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, तू हमारे अंदर की अंधकार को मिटा दे। धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सही दिशा दे, ताकि हम धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले। गायत्री मंत्र का अर्थ जानकर जब साधक उसका जप करता है, तो उसका हर शब्द ऊर्जा की लहर बन जाता है। हर उच्चारण से मस्तिष्क की सूक्ष्म तरंगें बदलती हैं, और वे आज्ञा चक्र, भौहों के बीच का केंद्र को सक्रिय करती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति रोज गायत्री का जाप करता है, उसके चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और जीवन में स्पष्टता आती है। वह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जावान व्यक्ति बन जाता है। जब गायत्री आपके कर्म बदलना शुरू करती है, गायत्री मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, यह एक चेतना की ऊर्जा है जो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास एक अदृश्य कवच बनाती है। योगानंद जी कहते हैं,
जैसे कोई सूर्य की ओर चलने लगता है, वैसे ही अंधकार उसके पीछे छूट जाता है। जब कोई साधक रोज सच्चे भाव से गायत्री का जप करता है, तो ब्रह्मांड उसके जीवन से ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों को हटाने लगता है जो उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा है। कभी कभी जीवन में अचानक परिवर्तन आते हैं, नौकरी छूटना, किसी रिश्ते का टूटना या अकेलापन। लोग सोचते हैं ये बुरा है, पर वास्तव में यह गायत्री की सफाई प्रक्रिया होती है। वह तुम्हारे आसपास के उस अंधकार को तोड़ रही होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। जब आत्मा का द्वार खुलता है, धीरे धीरे साधक का मन शांत होने लगता है। वो अपने ही विचारों का साक्षी बनने लगता है। और फिर एक दिन ध्यान के बीच एक पल ऐसा आता है जब वह खुद को शरीर नहीं, प्रकाश के रूप में महसूस करता है। वो समझ जाता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं वह ऊर्जा हूं जो इस शरीर को चला रही है। यही वह क्षण है जब गायत्री तुम्हारे भीतर ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत करती है। तुम्हारे भीतर का मैं पिघलने लगता है और उसकी जगह हम यानी ब्रह्म की अनुभूति आने लगती है। कैसे बदलता है आपका भाग्य? जो लोग गायत्री का नियमित जप करते हैं, वे केवल मन से नहीं, ऊर्जा से भी बदलने लगते हैं। उनकी आभा यानी ऑरा में एक अलग प्रकाश फैलने लगता है। जहां पहले निराशा थी, वहां आशा आने लगती है। जहां पहले डर था, वहां शांति बसने लगती है। योगानंद जी कहते हैं, मंत्र तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, वह तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देता है कि तुम अपने भाग्य को खुद बदल सको। धीरे धीरे व्यक्ति के कर्म शुद्ध होने लगते हैं, उसकी सोच बदल जाती है। वह शिकायत छोड़कर कृतज्ञता में जीने लगता है और यही कृतज्ञता का भाव उसके जीवन में चमत्कार लाना शुरू कर देता है। गायत्री का वैज्ञानिक रहस्य आधुनिक विज्ञान ने भी पाया है कि मंत्र जाप से निकलने वाली ध्वनियां दिमाग की तरंगों को बदल देती है। ओम भूर्भुवः स्वः बोलने से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बनती है जो तनाव को घटाती है और मन को स्थिर करती है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस आवृत्ति को पकड़ने लगता है। धीरे धीरे वह खुद ही सकारात्मक विचारों का निर्माण करने लगता है। विज्ञान आज यह मान चुका है कि वाइब्रेशन बदलो, रियलिटी बदलती है। और गायत्री मंत्र वह सबसे उच्च वाइब्रेशन है जो मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देती है। जब ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है, एक समय आता है जब साधक को कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्मांड खुद उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जहां पहले वह हर चीज के लिए संघर्ष करता था, अब चीजें सहज आने लगती हैं। रास्ते अपने आप बनते हैं। लोग सही समय पर सही स्थान पर मिलते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है, तब संयोग ही सबसे बड़ा संकेत बन जाते हैं। तुम सोचते हो, वाह कितनी किस्मत है मेरी, पर असल में यह किस्मत नहीं, यह चेतना का स्तर है। तुम ऊंचा सोचते हो, ऊंची तरंगें भेजते हो, तो ब्रह्मांड भी ऊंचा ही प्रत्युत्तर देता है। मंत्र जाप सिद्धि की पहचान। अब सवाल उठता है, कैसे पता चले कि मंत्र जाप सफल हो रहा है? योगानंद जी बताते हैं, सिद्धि का अर्थ चमत्कार नहीं, परिवर्तन है। यदि तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे शांत हो रहा है, यदि तुम क्षमा करना सीख रहे हो, यदि तुम्हारा मन क्रोध से दूर जा रहा है, तो समझ लो मंत्र ने अपना असर शुरू कर दिया है। सच्ची सिद्धि वह नहीं जो बाहरी चीजें बदल दे, बल्कि वह जो भीतर की अशांति को शांति में बदल दे। आत्मा के स्तर पर गायत्री का अनुभव। जब मंत्र साधक की चेतना में पूरी तरह उतर जाता है, तो वह अब मंत्र का जाप नहीं करता, बल्कि मंत्र उसके भीतर खुद चलने लगता है। हर सांस के साथ ओम भूर्भुवः स्वः गूंजता रहता है, चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए। मन भीतर गायत्री के कंपन में डूबा रहता है। उस अवस्था में साधक के चेहरे से प्रकाश झलकता है, उसके शब्दों में शांति होती है और उसके स्पर्श से भी दूसरों को ऊर्जा मिलती है। वह अब केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। समापन और रहस्य। गायत्री मंत्र का असली अर्थ यह नहीं कि तुम केवल बोलो, बल्कि यह कि तुम उस प्रकाश को बन जाओ। योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की गायत्री को जगा देता है,
तो उसके चारों ओर केवल प्रेम, प्रकाश और शांति ही फैलती है। तो मेरे प्यारे साधक, यदि तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह आमंत्रण है। गायत्री तुम्हें बुला रही है अपने भीतर झांकने के लिए, अपनी आत्मा के उस केंद्र को छूने के लिए जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाते समय सच में बहुत प्रेम और साधना लगी है। अगर तुम्हें लगा कि इसने तुम्हारे भीतर शांति या शक्ति जगाई है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करो। कमेंट में लिखो जय मां गायत्री, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अपने प्रकाश को ढूंढ रही है। और हां, वीडियो के अंत तक जो तुमने सुना वही था वो रहस्य कि मंत्र कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर का ब्रह्मांड है।